दोस्तों अक्सर हम लोग शुभ कार्यों में पान के पत्तों का प्रयोग करते हैं। पान जिसे हम लोग बेटल लीफ भी कहते हैं, इसके इतने सारे औषधि महत्व हैं। इसके अलावा पान के पत्तों का धार्मिक महत्व भी है। किसी भी तरह की हमारे घर में पूजन होता है, हवन होता है, दोस्तों कोई भी शुभ काम होता है, हम लोग पान का पत्ता कलश में जरूर लगाते हैं। इसके अलावा पान के पत्तों का प्रयोग जोड़ों के दर्द से हमें राहत देता है। एक पान के पत्ते को हल्दी और सरसों तेल लगाकर गरम कर लें। गरम गरम उस पत्ते को आप अपने ज्वाइंट पेन में बांध लें। घुटने में दर्द है, हाथों में दर्द है, कहीं भी हड्डियों के दर्द में पान का पत्ता दर्द को तेजी से खींचता है। पान का पत्ता तो खाया जाता है, जो पत्ता खाया जाता है वो हमें नुकसान कैसे कर सकता है। अक्सर लोग खाना खाने के बाद पान खाते हैं। अगर पान का सेवन सही ढंग से किया जाए तो ये औषधि गुणों का भंडार है। दोस्तों तो पान का पत्ता लिया है मैंने 6 से 7 पान, कोई सा भी पान ले, बंगला पान, मीठा पान, जो भी आपको पान की दुकान में मिले। मैं केवल 5 रुपए में ये पान के पत्ते खरीद कर लेकर आई हूँ। पान का पत्ता अगर चुटकी भर चूना के साथ, देखिए ये है खाने वाला चूना। इस चूने की डब्बी को भी मैं पान की दुकान से, मात्र 10 रुपए की चूने की डब्बी है। एक चुटकी, चूने को ज्यादा नहीं खाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल चुटकी भर। आप देखिए मेरे हाथ में जो दिखा ना आपको इतना छोटा सा टुकड़ा, उसी को मैंने मसल कर पत्ते में डाला है। शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। चूना तो कैल्शियम का भंडार है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती है तो अपने आप हमें जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन से भी आराम मिलता है। तो खाने वाला चूना लेकर आप पान के पत्ते में डालकर एक पान का पत्ता खा सकते हैं। हाजमा दुरुस्त होता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। ये पान की डंडी है, पान के पत्ते में से उसकी जो पीछे की डंडी है उसे मैंने तोड़ लिया। इस डंडी को मत फेंकिए। कहीं हाथ में मस्सा है, तिल है और मस्से से आप परेशान हैं तो मस्से को गलाने के लिए आप ये खाने वाला चूना लीजिए और पान के पत्ते की डंडी से उस जगह पर जहां पर मस्सा, वहां पर चूना लगाकर इस पान के पत्ते का रस लगाइए। पान की पत्ती को गोल 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 घुमाएं उस चूने में, ताकि पान की पत्ती का, डंडी का ये रस लग सके। आप देखेंगे आपका मस्सा झड़ जाएगा पुराने से पुराना। ये इतना कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। चूना भी हम लोग खाते हैं पान में, तो लगाने में हमें कोई नुकसान नहीं है। तो पान की डंडियों का भी बहुत महत्व है और पत्तों का भी महत्व है। पान के पत्तों से कुल्ला करने से अगर गला बैठा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, मुंह में छाले हैं, या फिर आपको मुंह से संबंधित कोई रोग है, जैसे कि कई बार मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, पान का पत्ता चबा लीजिए। पान के पत्ते को पीस कर उसका रस छाले पर लगाने से भी ठीक हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में इन पत्तों का इतना ज़्यादा महत्व है। इसके अलावा पान के पत्ते को गर्म करके बच्चों के पेट पर हल्का सा गरम गरम बांध देना। बच्चों को गैस की जो परेशानी होती है ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दांत, खाज, खुजली, किसी भी तरह के चर्म रोग में पान के पत्तों का पेस्ट लगाने से चर्म रोग भी ठीक होता है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है पान के इस पेस्ट में। यह इतना फायदेमंद होता है दोस्तों, इसीलिए इसका इतना ज़्यादा, इसका औषधि महत्व है। यहाँ पर मैंने कुछ पान का पत्ता कुचलकर इसका रस निकाला है, तो आप इसके रस को भी लगा सकते हैं। वैसे पान के पत्ते का मतलब स्वास्थ्य के साथ ही साथ सौंदर्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अभी बताऊंगी सौंदर्य में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। सौंदर्य में बालों के झड़ने से परेशान है ना, तो पान के पत्तों का तेल बालों पर लगाएं, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा आप चाहें तो 2 पान के पत्ते को रात भर पानी में भिगाकर सुबह उठकर उस पानी को आप पी सकते हैं। पान के पत्तों का इस्तेमाल करने से पहले आप इसे अच्छी तरह से धो लें। पान का सेवन तब बुरा माना जाता है जब हम पान का सेवन सुपारी या तंबाकू के साथ करते हैं। ऐसे तो चूने के साथ पान का सेवन बहुत फायदेमंद है। पान के पत्तों का काढ़ा भी बना सकते हैं। 1 गिलास पानी में 3 से 4 पान के पत्ते डालिए, अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लीजिए और इस पानी से आप कुल्ला करेंगे ना, आपका बैठा गला ठीक हो जाएगा। गले में सूजन आ गई है तो भी ठीक हो जाएगी। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। शरीर में कहीं सूजन आ गई है तब भी आप पान के पत्ते को बांधेंगे, सूजन उतर जाएगी। फोड़ा फुंसी हो गया है, पान के पत्ते को गर्म करके फोड़े पर बांध लें, आपका फोड़ा सूख जाएगा। इसके अलावा पान के पत्तों को गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को नक्सीर की परेशानियां हो जाती है, नाक से खून आता है, तब भी आप इसे सूंघेंगे ना तो आपकी वो परेशानी बिल्कुल ही दूर होगी। पान के पत्तों का पानी पीने से मुंह के छाले ठीक होते हैं और गरारे करने से बता ही दिया मैंने आपको, बैठा गला ठीक हो जाता, मुंह की बदबू दूर होती है इसका कुल्ला करने से। ये इतना फ़ायदेमंद है होता है दोस्तों।
तो बैड स्मेल भी मुंह की दूर होगी। और पान खाने से, पान को चूने के साथ खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है। पान का तेल बनाने के लिए आपको लेना है तिल्ली का तेल या सरसों का तेल। 1 कटोरी सरसों के तेल में 2 से 3 पान के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अच्छी तरह से इस तेल को कड़का लीजिए, पका लीजिए और छान कर फिर इस तेल का इस्तेमाल करें। पान के तेल से हड्डियों की मालिश करने से हड्डियों की सूजन, जोड़ों के दर्द से हमें राहत मिलती है। शरीर में कहीं चोट है, मोच लग गई है, पैर में लचक आ गई है, तब भी आप सरसों तेल में पान के पत्ते को पकाकर उससे मालिश करेंगे ना, जॉइंट पेन से आपको राहत मिलेगी। इसीलिए तो हिंदुओं में दोस्तों इसका सेवन किया जाता है। डिलीवरी के बाद भी माँ को एक पान के पत्ते में चुटकी भर अजवाइन डालकर दिया जाता है, ताकि उनका हाजमा अच्छा हो, गैस की परेशानी बिल्कुल भी ना होने पाए। हमारे यहाँ तो जो छोटे होते हैं वो बड़ों को एक पान का और उसके अलावा सम्मान के रूप में भी पान का पत्ते से सम्मान किया जाता है बड़े लोगों का। दोस्तों छोटे बच्चे या छोटे उम्र वाले बड़े उम्र वाले को पान का पत्ता देकर उनका सम्मान करते हैं। बहुत से त्यौहार ऐसे आते हैं। तो जोड़ों के दर्द, गाउट, अर्थराइटिस के लिए भी पान का सेवन, पान के पत्तों के तेल का एप्लीकेशन दोनों ही बहुत फायदेमंद है। पीठ दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, कलाई का दर्द हो, पान के पत्ते से सिकाई करें, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। मांसपेशियों में अकड़न होती है, ऐठन होती है, तब के लिए फायदेमंद है। पान के पत्ते का तेल को बच्चों के पेट पे लगा दें, बच्चों को पेट दर्द से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा बालों पर लगाने से बाल का झड़ना बंद होगा। पान के पत्तों का रस चेहरे पर थोड़ा सा लगाएं, मुहासे की समस्या भी बिल्कुल ही समाप्त होती है। पान खाने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है और हम अच्छा फील करते हैं। हमारे दिमाग के लिए बहुत ही हेल्दी टॉनिक है पान। हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है, सर दर्द से हमें राहत दिलाता है। पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दांत में कीड़ा लगा है, ये सारी परेशानी को दूर करता है यदि पान का सेवन सही ढंग से किया जाए तो। दांत के दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है पान के इन पत्तों में। तो आपको शायद इसके औषधि गुणों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी दोस्तों, शायद जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप चाहें तो इस तेल को, पान के तेल को छानकर इस्तेमाल करें या बिना छाने हुए ही किसी बॉटल में स्टोर कर लें और इस तेल से मालिश करें। बालों पर लगाएंगे ना, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। पान के पत्ते को जोड़ों के दर्द पर लगाने से पहले थोड़ा सा गर्म करके लगाएं। एक तवे को गर्म होने अच्छा रख दिया है, दोनों तरफ से सेकते हुए पान का पत्ता सेक लीजिए। गरम गरम इस पत्ते को बांधिए, इतना गरम जितना आप लोग सहन कर सकते हैं। जहां भी आपको हड्डियों में दर्द है, सूजन है या कहीं पैरों में, एड़ी में मोच आ गई है, आप करके देखें। आप चाहें तो पान के इस पत्ते में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी इसका लेप लगा सकते हैं। गरम, इतना गरम जितना सहन करें, बांधे, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट जरूर करें। आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं, आप अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से पान के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर भी बनाया जाता है दोस्तों। इसके पाउडर को भी तेल में मिलाकर इस तेल से मालिश करें। वीडियो को लाइक, शिखास के चैनल को सब्सक्राइब